हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार मैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहेगी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानें, ये किस तरीके से पहचाने जाते हैं, ये कैसे हम इनको फाइंड आउट करें, कैसे हम पता करें कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें और इन्जॉय लें क्लास का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा, देखो इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, जो पूरी जान होती है। एक तो सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग जो होती है हमारे सेंटेंस शुरुआत करने के लिए आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो मुख्य बिंदु या केंद्र होता है। ठीक है, या फिर जो वाक्य में कार्य करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की होती है, जो मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता करती है, वो क्या कहलाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की होती है जिससे किसी काम का करना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका भाई मेन वर्ब कहलाती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब सब्जेक्ट ने कोई कार्य करा, उसको करने पर उस एक्शन को रिसीव किसने किया या उसका फल किस पे पड़ा, किस शब्द पर उस पर पड़ा असर, वही क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर उस वर्ब का असर किसी शब्द पर पड़ रहा है, किसी भी चीज पर पड़ रहा है, तब तो होगी वो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। और उस ऑब्जेक्ट वाली वर्ब को ही क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का फल नहीं पड़ या असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो आते हैं हमारे वो अन्य शब्द, अदर वर्ड। अदर वर्ड में भी कोई आपकी एडवर्ब हो सकती है या कोई फ्रेज हो सकती है। ठीक, अब एक पॉइंट और समझ लीजिए आप, ये क्या होता है हमारा मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, ये पूरा हिस्सा इंग्लिश में ये कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, जो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो बचता पूरा ये सारा क्या था आपका, बताइए, ये होता है हमारा प्रेडिकेट। और जो इधर का हिस्सा होता है आपका मेन वर्ब, उससे पहले वाला वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक, एक स्ट्रक्चर ही हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें कभी कभी मिलेगा आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, फिर क्या कर देगा आपकी हेल्पिंग वर्ब गायब हो भी सकती है, हेल्पिंग वर्ब कभी कभी नहीं भी हो सकती है आपको, मगर क्या मिलेगी आपको देखने के लिए, मेन वर्ब देखने के लिए मिलेगी। ठीक, और मेन वर्ब के बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होंगे, अदर वर्ड मिलेंगे। फिर भी इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचा है सारा, इधर का हिस्सा सारा, ये क्या कहलाता है आपका प्रेडिकेट कहलाता। ठीक है, ये वाला बचा हुआ पार्ट सब्जेक्ट के बाद अगला है, अगला स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा हमारा अगला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के एकदम बाद क्या मिलेगी आपको, मेन वर्ब मिलेगी। मगर अगली बार, अब की बार तुम्हें क्या मिलेगा आपका, ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता है। वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, कुछ वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकती हैं। तो हमारा एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है। ठीक है, तो मेन वर्ब का हम अदर वर्ड मिल जाएंगे, देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद जो बचता है ये भी क्या आपका प्रेडिकेट कहलागा। ठीक, अगला स्ट्रक्चर चलो, अगला स्ट्रक्चर क्या हमारा, सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगी हमारी मेन वर्ब हो सकती है। ठीक, और मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है और अदर वर्ड नहीं भी हो सकते हैं। फिर भी क्या कहलागा, ये वाला, ये जो हिस्सा पूरा वाला ये कहलागा आपका प्रेडिकेट कहलागा। ठीक है, प्रेडिकेट अगर मेन वर्ब बची है। और अगला जो होता है आपको सबसे छोटा सेंटेंस जो होता है हमारा, अगर मेन वर्ब है और उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा दूं, अब तुम क्या होगा सर इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो बच्चों ध्यान ये रखना आपको, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है आपका, ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आपका यूज होता है आपका छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ, इसे छोड़ दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगी, आपको खाली ओनली मेन वर्ब दिखाई देगी। तो ये भी क्या आपका सेंटेंस कहलागा, क्योंकि उसके लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है। अगर मैं ये फुल स्टॉप हटा दूं तो खाली ये मेन वर्ब कहलागी। ठीक है, फुल स्टॉप लगे तो आपका एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला फिर देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे दो प्रकार के, कौन कौन सा, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट निर्जीव, जो वस्तु वाला होता है, इसमें वस्तु का पता चलता है, जैसे किताब, पेंसिल, कार, ट्रक, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटर, पेन, ठीक है, बोर्ड, ये सारे क्या होंगे हमारे निर्जीव वाले हैं, इनमें क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और एक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा, सजीव वाला, जो जिसके अंदर जो इंसान मतलब होता है मनुष्य में, जैसे कि औरत, आदमी, बच्चा, ठीक है, जानवर वगैरह, ये सारे जो सजीव हैं। ठीक है, सजीव वाले क्या बोलेंगे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ वर्ब अब आपको ध्यान रखनी है, कुछ वर्ब जो ट्रांजिटिव होती हैं वो अपने बाद कितने ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, दो ऑब्जेक्ट भी ले सकती हैं एक साथ, यानी कि एक साथ दो ऑब्जेक्ट भी आपके आ जाएंगे। ठीक, कुछ वर्ब अपने बाद क्या लेती है, खाली एक ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है भाई, कुछ वर्ब क्या होती है अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले लेंगी, सजीव और निर्जीव वाला। कुछ वर्ब क्या करेंगे अपने बाद ऑब्जेक्ट कितने ले सकती है, एक ऑब्जेक्ट ले सकती है। और एक वर्ब वो होती है जो अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं लेती है,
और उसे क्या बोलते हैं आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद किसका यूज नहीं होता आपका, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा, चलो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। हमने बेसिक अब जानकारी कर ली, अब कर लेते हैं हम शुरुआत अपनी सेंटेंस की। यहाँ से ऊषा इज अ डॉक्टर, ऊषा क्या है, एक डॉक्टर है। अब मुझे यहाँ बता कि ऊषा कोई काम कर रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऊषा क्या है, डॉक्टर है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऊषा के बारे में। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही क्या कहलाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक। एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान अगर तुम फंस जाओ तो समझ लेना कि मैन वर्ब से पहले, मैन वर्ब से पहले ऐसा मान लीजिए, मैन वर्ब से पहले क्या आगा आपका सब्जेक्ट आगा, और मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं बच्चों, ये ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर तुम ऐसे फंस जाओगे सर पता क्या चला, तो समझ लेना ज्यादातर क्या होता है, मैन वर्ब से पहले क्या आगा आपका सब्जेक्ट आगा, मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर जो ऊषा कहाँ पर है, सब्जेक्ट की जगह पर, तो ऊषा की हो गई हमारी सब्जेक्ट हो गई। या फिर ऐसा पता कर लो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन है डॉक्टर, ऊषा है ना, तो यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये इज क्या है, ये बताई थी मैंने, ये आपकी मैन वर्ब भी होती है आपकी, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अगर इसके बाद कोई और वर्ब हो तो ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, और जब इसके बाद कोई वर्ब ना हो तो ये क्या कहलाती है, खुद मैन वर्ब कहलाती है। तो इसके अलावा यहाँ पर क्या इस टाइम ये मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है। अब इस वर्ब के बाद मैंने बताए थे, ये जो आपकी वर्ब होती है बी की, इसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कौन सी, बी की फॉर्म कौन कौन सी आपकी, इज है, कोमा आर है, कोमा आर, बाज, ठीक है, वर्ब। तो ये क्या होती है हमारी बी की फॉर्म। इनके बाद क्या नहीं आता आपका, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, बल्कि क्या आते हैं इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आ डॉक्टर कौन है, ये आपकी क्या है, ऊषा है, और ऊषा क्या आपकी डॉक्टर है। कुल मिलाकर दोनों ये एक ही हैं, एक ही तो है ना। तो जब ये दोनों एक हैं तो इनको जोड़ने के लिए हमने कौन सी वर्ब ली है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम ही क्या होता है, जोड़ना, किसको, सब्जेक्ट को और उसको कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। तो ये हमारी बी की फॉर्म काम करती है, ये वाली जो होती है बी की, इसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ये स्टेटिव वर्ब भी कहलाती है क्योंकि इसलिए अवस्था जोड़ने के लिए, ठीक। तो हमारी बी की फॉर्म हो गई, ये मैन वर्ब हो गई, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें ध्यान रखना ये क्या निकला आपका, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये हमारा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, राजू सिंग्स आ सॉन्ग। अब देखते हैं राजू गाना गाता है। तो देखो यहाँ पर गाना गाना कौन गाना कर रहा, ये कौन एक्शन कर रहा है, इसमें एक्शन कौन कर रहा है गाने का, राजू कर रहा है या कोई और कर रहा है, या गाना कर रहा है, यानी कि राजू, राजू गाना गाता है। तो गाने का काम कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। तो राजू ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो बाकी में कार्य करता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजू क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखना आपको, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब आती है, मैन वर्ब आती है। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैन वर्ब तो है। और कौन सी वाली है, ये एसईएस वाली, ठीक। तो अभी देखो राजू यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसकी अवस्था है। तो देखो राजू यहाँ पर काम कर रहा है कि वह गाता है, ठीक है। सिंग्स माने क्या होता है, गाता है। तो राजू गा रहा है, तो जो ये काम कर रहा है, जो इसका एक्शन है, यही क्या कहलाती है हमारी मैन वर्ब कहलागी। जो उसने काम करा है वही क्या कहला आपका एक्शन, और जो एक्शन होता है वही क्या होती है हमारी मैन वर्ब होती है। तो इसमें ये क्या आपका मैन वर्ब है। अब ये मैन वर्ब हो गई। इसके बाद अब हमें देखना ये आ सॉन्ग क्या है, क्या ये इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस वर्ब का हमें पता करना है कि सर इसका ऑब्जेक्ट आगा या नहीं आगा, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब से क्या सवाल करना, व्हाट या होम। क्या सवाल करेंगे हम, व्हाट या होम, यानी कि व्हाट कोमा होम। अगर तुम्हें इसका उत्तर मिल गया, व्हाट का मतलब क्या और होम का मतलब होता है किसको, अगर तुम्हें इसका उत्तर मिल गया तो हमें क्या मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट। और अगर उत्तर नहीं मिला है तो समझ लेंगे ये बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है हमारी। तो देखो वो गाता है, क्या गाता है, क्या गाता है, गाना। तो जब ये सोच लीजिए आप, जब इसने ये काम करा गाने का, तो इसका फल किस पे पड़ा, यानी कि उसको रिसीव किसने हुआ, किस पर ये पड़ा। तो यानी कि जब उसने गाया तो क्या गाया, गाना। तो इसका गाने का फल किस पे पड़ा, इसका सॉन्ग पे। तो यही क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें नाउन है। यानी काम जब कोई व्यक्ति करे, सब्जेक्ट कोई काम करे, तो उसका फल जिस पर पड़ लिया, या जो रिसीवर होता है वही क्या कहलाता आपका ऑब्जेक्ट कहलाता। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे लर्न द लेसन। बे लर्न माने याद करते हैं, लेसन माने पाठ, यानी कि वो लेसन पाठ को याद करते हैं। तो देखो इसमें याद करने वाला कौन है, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो याद करते हैं पाठ। तो इसका मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं वो कौन है, ये दे हैं। और जो बाकी में काम करने वाला होता है वही क्या होता है आपका सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, एकदम हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद क्या हो सकती है हमारी मैन वर्ब हो सकती है,
अब चेक करो इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैन वर्ब तो है ना, ठीक है। कौन सी वाली, वर्ब की फर्स्ट वर्ब। अब वो करते हैं, लर्न माने याद, तो देखो वो उनका काम क्या है, मतलब वो कर रहे हैं क्या, याद करना, तो उनका जो काम है वो याद करने का है। और जो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, जो उसका काम है, जो एक्शन होता, वही क्या होती है आपकी मैन वर्ब। तो इसमें मैन वर्ब कौन है आपकी, यह है, ठीक है। अब उन्होंने याद करा, तो अब देखो याद करने का फल किस पे पड़ा, कौन है रिसीवर, जिस पर ये बात पड़ी या इसका असर हुआ। तो जब उन्होंने पढ़ा तो ये सवाल पूछ लो, क्या, कोमा किसको, अगर तुम्हें इसका उत्तर मिल गया तो हमें किसका उत्तर मिलेगा, आपका ऑब्जेक्ट का उत्तर मिलेगा। और अगर इसका आंसर नहीं मिला है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखो दे लर्न, वो याद करते हैं, पूछो क्या और किसको, क्या याद कर रहा है वो, लेसन। तो यानी कि याद करने का किस पे पड़ लिया, क्या पे, तो क्या का उत्तर हमें क्या मिला, आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में भी आपने एक बात नोटिस नहीं करी, ऑब्जेक्टिव मैंने दो प्रकार के बताई थी, एक होता है डायरेक्ट और होता है इनडायरेक्ट। तो देखो लेसन क्या है, पार्ट है, तो इसमें सजीव थोड़ी है, निर्जीव है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट कहलागा हमारा क्या कहलागा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलागा ये वाला। ऐसे आपका सॉन्ग था तो ये भी सजीव थोड़ी था, निर्जीव होता ना, तो ये भी क्या हमारा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, सॉरी ये भी क्या आपका डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट कहलागा हमारा, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है नहीं। अगला देख लेते हैं, आई हैव टू हाउस, तो आई हैव टू हाउस, मेरे पास क्या है, दो घर हैं, ठीक है, मेरे पास दो घर हैं। तो इसमें किसके पास है दो घर, यानी कि मेरे पास है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे यानी अपने खुद के बारे में, तो वही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, किसके पास है, मेरे पास है, तो यही क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखना आपको, ये जो हैव है, मैं रखता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है इसलिए उसके बारे में बात कर रहा है कि उसके पास है, यानी कि अवस्था की बात चल रही है, अधिकार की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो आपकी मैन वर्ब है, ये ध्यान रखना आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और आपकी मैन वर्ब भी होती है। अब आपको ये देखना, अगर इसके बाद कोई और वर्ब दे रखी है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, और अगर इसके बाद कोई वर्ब ना हो तो ये क्या बनेगी, खुद मैन वर्ब। अब देखो इसका कोई वर्ब है नहीं, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, तो क्यों ना आपकी मैन वर्ब है। अब मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, फिर आपको वही सवाल करने मैन वर्ब से, एक तो आपका क्या, कोमा किसको, अगर तुम्हें उत्तर मिल गया तो तुम्हें क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट, और अगर उत्तर नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो पढ़ो, आई हैव, मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, टू हाउसेस, यानी कि दो घर। तो इसमें हम उत्तर किसका मिल गया, किसको का या क्या का। तो इसका मतलब ये वर्ब अपने बात क्या ले रही है, आपके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट भी कौन है, आपको बताया था मैंने, सजीव वाला निर्जीव वाला। तो देख लीजिए हाउस निर्जीव होते हैं तो आपको हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला आ जाओ, और ये जो है वर्ब है ना आपकी अधिकार वाली, इसमें कोई काम नहीं कर रहा सब्जेक्ट, सिर्फ उसके पास है। तो एक होती है अधिकार पोजीशन वाली, उससे भी हमें वर्ब का ही पता चलता। एक होती है बिना काम वाली, एक अधिकार वाली और एक एक्शन वाली जिसमें कोई काम होता, ठीक है। अगला आ जाइए, ब्लैक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो देखो ब्लैक बर्ड्स, कैसे पक्षी, ब्लैक माने काले, तो ये क्या हो गया, आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सुन लेना, एक शब्द का भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार का भी, यानी कि बड़ा सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक वर्ड का भी, वो आपको समझना है, ठीक है। वो हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितना बड़ा हो सकता है। अब फिलहाल मान लीजिए आपका एक शब्द का भी हो सकता है सब्जेक्ट और दो का भी, यानी कि कैसे पक्षी हैं ब्लैक, तो ये किसकी विशेषता बता रही है, बर्ड की, तो ये क्योंकि आपका एडजेक्टिव, वर्ड्स क्या आपके नाउन है, मिलके क्या बन गया, आपका पूरा सब्जेक्ट बन गया। तो ब्लैक बर्ड्स, काले पक्षी, फ्लाई इन द स्काई, वो उड़ते हैं, कहां पर उड़ते हैं भाई, आकाश में। अब आपको देखना यहां पर उड़ने का काम कौन कर रहा है, कौन है उड़ने वाला, आकाश उड़ लिया है या पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो वाक्य में काम करता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब ये देख लो इनका क्या काम है, क्या कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे इनका अधिकार है, तो यहाँ पर जो वो उड़ने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और जो उसका एक्शन है वही क्या कहलाएगी, हमारी मैन वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, बताइए, हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है इसमें। तो देखो हेल्पिंग वर्ब कोई सी है नहीं, सिर्फ ये मैन काम है, एक्शन है, यानी कि यही मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं है। अब फ्लाई कौन सी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उड़ना, तो वो उड़ते हैं इन द स्काई, तो ये क्या होगा, हमारे अदर वर्ड होगा। ये ऐसा मान लीजिए जो इसके बाद बचता है मैन वर्ब के बाद, वो क्या कहलाता है, आपका प्रेडिकेट कहलाता। तो यानी कि देखो जो मैन वर्ब के बाद है ये वाला, ये मैन वर्ब के बाद है, ये प्रेडिकेट है, इसके बाद भी क्या, ये प्रेडिकेट है, और ये तो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगला आ जाओ, सी टोट यू इंग्लिश, वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती है या सिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन पढ़ाने वाला कौन है, तुम हो या वह इंग्लिश तुम्हें पढ़ाती है, यानी कि वह, यानी कि ये काम करने वाली, तो ये क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब टोट, ये क्या काम कर रही है, पढ़ाने का, तो इसका एक्शन क्या है, पढ़ाने का है, और जो काम उसको कर रही है वही क्या, इसका मैन एक्शन है, और मैन एक्शन ही क्या कहलाती है, आपकी मैन वर्ब। या तो कोई काम है या फिर नहीं है,
या फिर अधिकार वाली बात है। तो यहाँ पर वो काम कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मेन काम यही है। तो यही क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? तो देखो हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती, नहीं भी, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब है। कौन सी वाली? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वो पढ़ाती है, वो ही 2 सवाल पूछने हमें, क्या और किसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसको को जो आंसर मिलता है हमें, वो मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और क्या का आंसर मिलता है हमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो वह पढ़ाती है किसको? तुम्हें। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। तो यानी कि हमें यहाँ पर दोनों का आंसर मिल लिया है। यहाँ पर क्या हो गया? किसको। ठीक है, और यहाँ पर है क्या, तो यानी कि हमें दोनों का आंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वर्ब की हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट वाली हो गई। तो इसका फल किस पे पड़ा? एक तो तुम पर पड़ा, और किस पर पड़ा? इंग्लिश पर। तो यहाँ पर 2 थे आपके रिसीवर प्राप्त करने वाले। तो ये कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया? ये है आपका सजीव वाला, इसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश क्या है आपकी? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि निर्जीव वाली है। ठीक है, तो एक वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कभी कभी आपको मैंने बता दिया है, ऑब्जेक्ट गायब भी हो सकता है, अदर वर्ड भी हो सकते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, कभी सब्जेक्ट भी हो सकता है, बस मेन वर्ब गायब आपकी नहीं होगी। ठीक है भाई, तब तक के लिए क्लास को एंजॉय करें।